हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, एक नया आईपीओ ओपन होने वाला 19 दिसंबर को। ये जो आईपीओ है, ये एसएमई आईपीओ। ये कंपनी का नाम है न्यू मलयालम स्टील लिमिटेड कंपनी। बेसिकली कंपनी यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चरिंग काम करती, ट्यूब्स एंड पाइप्स का। इसके बारे में एक इन डेप्थ में यहाँ पे देखेंगे। फिलहाल इसकी ज्यादा कुछ डिमांड मार्केट में फिलहाल दिख नहीं रही। मात्र 33% का इसका जीएमपी करेंटली दिख रहा है अभी तो। एंड 19 दिसंबर को एग्जैक्टली तो आईपीओ ओपन होगा, अभी तो मालूम पड़ेगा। एटलीस्ट आपको 23 दिसंबर तक वेट करना है, इसके लास्ट डे तक। उस दिन देखेंगे जीएमपी क्या रहेगा, कैसे अप्लाइंग इसमें करना है या फिर इसको अवॉइड करना है। तो आपका इनमें आपको वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल ये कंपनी कैसा क्या काम करते हैं, इसके डेटास क्या है, जिसके बेसिस पे मैंने बोला है कि थोड़ा वेट करके इसमें अप्लाइंग कीजिएगा। सो वो चीज़ बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसमें अबाउट द कंपनी डिस्कस करने वाले हैं, कंपनी के प्रोफाइल्स, कंपनी के डेटा, कंपनी की टाइमलाइंस एंड दी आईपीओ लॉट साइज एंड इसके रिजर्वेशन चेक करेंगे। प्लस इसके लिए जीएमपी भी चेक करेंगे हम आज की वीडियो में ही। एंड जीएमपी कितना एग्जैक्टली फिलहाल क्या चल रहा है वो देखेंगे। एंड प्रीवियस ईयर्स परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिट पर लॉट कितना आपको हो सकता है, मिस लिस्टिंग गेन इसमें, वो भी क्या डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में ही। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इफ अगर हम चित्तौड़गढ़ के वेबसाइट पे जाएंगे, सो एग्जैक्टली आप वहां पे देख सकते हो न्यू मलयालम स्टील जो कंपनी है। बेसिकली कंपनी यहाँ पे क्या है, अगर आप देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। किसका? गैल्वेनाइज पाइप्स एंड ट्यूब्स का एंड स्टील्स का कंपनी यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। एंड ये कंपनी यहाँ पे क्या एक बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग ट्यूब भी कंपनी प्रोवाइड करती है विद द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 3,500 मेट्रिक टन। जो कि इसका अगर आप देखेंगे तो इसका मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है ना, केरला में ही है। मतलब केरला में है, जो कि केरला का इंडिया में ही आता है। सो केरला में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कि इसका कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है 3,500 मेट्रिक टन का। ये कंपनी ने यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दिए गए। कंपनी के कुछ क्लाइंट्स भी है, जैसे कि जय हिंद स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, आशिको वेंचर्स एलपीपी कंपनी, जियोज इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड अदर्स। क्या कंपनी के क्लाइंट्स के नेम यहाँ पे क्या दिए गए हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखा जाएगा, सो जो कंपनी यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चरिंग काम करती है गैल्वेनाइज पाइप्स एंड ट्यूब्स एंड स्टील का, वो अंडर द ब्रांड नेम इनके प्रोडक्ट्स क्या है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, बेचे जाते हैं अंडर द नेम ऑफ डी मैक स्टील के नेम से। सो आपने जैसे इसका वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एग्जैक्टली इसका देखने को मिल जाएगा कंपनी का बेसिकली कैसे क्या प्रोडक्ट्स है। मैं आपको दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली कंपनी का वेबसाइट का वो लिंक एग्जैक्टली गूगल पे दिख नहीं रहा है, बट लाइक इसके अभी बिकॉज ये मार्केट में लिस्टेड हुआ नहीं, 19 दिसंबर को ये आईपीओ ओपन होने वाला है। सो एग्जैक्टली आप यहाँ पे ये पाइप्स वगैरह देख सकते हो स्टील के। सो ये पाइप्स के ऊपर ना ब्रांड का नेम लिखा होता है, जो कि मैंने डीमेक स्टील का बोला हुआ है। सो ब्रांड अंडर दैट ब्रांड कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है बेचे जाते हैं, जो कि कंपनी ने यहाँ पे क्या बोला हुआ है। चलिए बैक वापस जाते हैं कंपनी के यहाँ पे वेबसाइट पे, लाइक चित्तौड़गढ़ के वेबसाइट पे। एंड यहाँ पे देखेंगे सो कंपनीज के लाइक एज पर द रिपोर्ट ऑफ कंपनी जो है 2017 में कंपनी क्या इनकॉर्पोरेट की गई है। मतलब कुछ साल, 3 से 4 साल पहले कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ। 3 से 4 नहीं, लगभग 5 से 6 साल पहले कंपनी का इनकॉर्पोरेशन क्या दिया गया है यहाँ पे डेट। एंड कंपनी के कुछ यहाँ पे स्ट्रेंथ्स एग्जैक्टली क्या मेंशन करके दिए गए हैं। चलिए कंपनीज के डेटास देख लेते हैं। कंपनी का अगर आप यहाँ पे डेटास देखने जाएंगे, न्यू मलयालम स्टील कंपनी का, बहुत से लोगों के ये है कि इसमें फिलहाल आईपीओ अप्लाई करना सही रहेगा क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर कर देती हूँ, 2023 में 2024 में कंपनी की जो बोल सकते हैं रेवेन्यूज नंबर है, लगभग हमको 15 लाइक 15.78% के आसपास इतने नंबर्स क्या कम देखने को मिले, मतलब डिक्रीज होता देखने को मिला इतना परसेंट ऑफ लाइक प्रीवियस ईयर से कंपनी का रेवेन्यू। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कंपनी का प्रॉफिट होता है लगभग 28.91% के आसपास हमको इतना क्या गिरता हुआ देखने को मिला था, जो कि करेंटली थोड़ा बहुत कंपनी स्टेबल है। बट 23 एंड 24 में कंपेयर करेंगे सो कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट नंबर काफी ज्यादा गिरा है, जिसके कारण इसका जो आईपीओ का डिमांड है फिलहाल मार्केट में हमको नहीं देखने को मिला है। जो कि प्रीवियसली जितने भी आईपीओ आए ऑलमोस्ट उनका जो जीएमपी, मतलब आईपीओ ओपन होने के पहले ही, मतलब जिस दिन वो आईपीओ ओपन होगा उसके पहले ही मतलब वो 80 70 90% सब्सक्राइब हो जाते हैं। बट ये आईपीओ का लगभग 33% ही अभी एग्जैक्टली जीएमपी दिख रहा है। अभी तो देखेंगे जिस दिन आईपीओ ये ओपन होगा 19 दिसंबर को क्या रहेगा ये एग्जैक्टली मैं आपको बता दूंगी अप्लाई करना है कि नहीं। लास्ट डे पे 23 दिसंबर को। फिलहाल इसका डेटा देख लेते हैं। करेंटली इसका जो है लास्ट 7 मंथ में कंपनी ने एसेट कितने का जनरेट किया, लगभग डेटा लैक्स में, लैक्स में काउंट करेंगे 11,32.77 लाख के आसपास। कंपनीज के रेवेन्यूज की बात करेंगे यहाँ,
तो 2022 में कंपनी ने टोटल जो रेवेन्यू किया था लगभग कितने का, 32,316.91 लाख के आसपास, जो कि 23 में यहाँ पे क्या लगभग 2000 के अब हमको इंक्रीज होता देखने को मिला, लगभग कितना 35,995.71 लाख के आसपास। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नंबर्स में लगभग क्या है, लगभग पकड़ सकते हो कि 2,500 के आसपास, सॉरी 2.5 लाख के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू यहाँ पे क्या बढ़ा है। 23 में देखो तो पिछले 2023 में कंपनी को लगभग 35,995.71 लाख के आसपास रेवेन्यू था, जो कि 24 में हो गया लगभग 30,341.80 का। तो एग्जैक्टली यहाँ पे पकड़ सकते हो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हमको बोल सकते हैं तो कि लगभग 30 to 40% कंपनी का जो बोल सकते रेवेन्यू, 30 to 40 ने एग्जैक्टली यहाँ पे नंबर्स भी क्या दिए गए, लगभग 15.71% के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है ना क्या पिछले ये से इतना क्या कम हमको देखने को मिला है। ये जस्ट 7 मंथ्स का डेटा है। सो 7 मंथ में कंपनी ने कितने का रेवेन्यू जनरेट किया है, 15,533.82 लाख के आसपास, जो कि नंबर्स अच्छे खासे, जो कि एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अराउंड इस नंबर के आसपास ही आपको देखने को मिलेंगे। ओके, लगभग करीबन इसके नंबर्स के आसपास ही आपको नंबर्स क्या देखने को मिलेंगे कंपनी का रेवेन्यू ईयर एंड के हिसाब से बता रही मैं आपको। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे 2022 में 673.06 का लाख का था कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 23 में गिरकर हो गया लगभग 649 लाख के आसपास, ऑलमोस्ट 73 लाख के आसपास कंपनी का प्रॉफिट जो है एग्जैक्टली कम देखने को मिला 23 एंड 22 में। 23 एंड 24 में यहाँ पे क्या, यहाँ पे नंबर्स और भी इससे ज्यादा गिरते देखने को मिले, ऑलमोस्ट बोल सकते 28.91% के आसपास प्रॉफिट पूरा का पूरा यहाँ पे क्या गिरता देखने को मिला। 600 से डायरेक्ट 429.86 लाख के आसपास प्रॉफिट में आ गया। सो काफी ज्यादा डिफरेंसेस हमको यहाँ पे क्या ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है। वही जस्ट 7 मंथ में कंपनी ने 519.30 लाख के आसपास क्या प्रॉफिट क्या जनरेट किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे क्या जनरेट किया हुआ है, जो कि एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अराउंड 500 फिर 500 नहीं एग्जैक्टली 600 या फिर 550 लाख के आसपास आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर्स क्या देखने को मिल सकते हैं इसमें। नेटवर्थ की बात करेंगे 22 में था 3,019.79 लाख के आसपास, जो कि करेंटली 7 मंथ के डेटा में दिया गया 4,566.44 लैक्स के आसपास। सो नेटवर्थ कंपनी का यहाँ पे का इंक्रीज होता हमको देखने को मिला है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स में भी देखो तो नंबर्स के इंक्रीज हुए हैं। रिजर्व एंड सरप्लस करेंटली कंपनी का 3,301.68 का दिया गया, जो कि पिछले साल से कंपनीज की जो रिजर्व एंड सरप्लस है हमको अच्छा खासा इंक्रीज होते देखने को मिले हैं। बाकी बोरोविंग्स भी कंपनी का यहाँ पे क्या ये 2 साल में कम हुआ था, देन सडनली यहाँ पे क्या 24 में बढ़ा, एंड अभी लगभग जस्ट 7 मंथ में कंपनी ने 3,917.94 लाख के आसपास बोरोविंग्स किया हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट रिजर्व एंड सरप्लस के कंपेरिजन में ज्यादा है। इसका कंपनी के ऊपर अगर आप डेप्ट भी देखने जाएंगे ना, सो कंपनी का डेप्ट एग्जैक्टली स्क्रीनर पे हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। कंपनी के ऊपर डेप्ट लगभग 39 करोड़ के आसपास कंपनी का डेप्ट है। इवन कंपनी का जो स्टॉक पी है ना एंड इंडस्ट्री पी कंपेयर करेंगे स्टॉक पी से, वो भी हमको यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। इवन कंपनी का ROCE एंड ROE जो रिटर्न इक्विटी है वो भी नंबर लिटिल बिट ठीक ठाक ही यहाँ पे क्या देखने को हमको मिल रहा है, जो कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में भी आप यहाँ पे देख सकते हो 10.55% का एंड ROCE 17.60 का दिया गया है यहाँ पे। बाकी करेंटली कंपनी का जो मार्केट कैप है 155.59 करोड़ का दिया गया है। पेट मार्जिन कंपनी का 1.41 का है। प्राइस टू बुक वाली कंपनी का 2.81 का यहाँ पे क्या दिया गया है। EPS की बात करेंगे तो 3.38 है एंड यहाँ पे पोस्ट IPO 6.01 का एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है दिया गया है। वही अगर आप कंपनी का पी देखने जाओगे, सो प्री IPO कंपनी ने 26.67 का रखा, जो कि पोस्ट IPO में कंपनी यहाँ पे रखा हुआ कंपनी ने पी जो है 14.98 का रखा हुआ है, जो कि यहाँ पे देखा जाए तो ये जो ठीक ठाक यहाँ पे कंपनी ने रखा हुआ है। इसके सेक्टर में जो कंपनीज होती है उनके भी लगभग GMP इसी के आसपास ही है, लगभग कुछ 20 से कुछ 30 के आसपास PE का दिया गया। बाकी EPS अर्निंग पर शेयर कंपनी ने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, लगभग जो था उससे ज्यादा ही हमको देखने को मिला, लगभग 3 तो ज्यादा ही, लगभग डबल देखने को मिल रहा है कंपनी का EPS यहाँ पे। बाकी कंपनी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दिए गए हैं।
इफ कंपनी यहाँ पे क्या है, आपको तो पता है ऑफर फॉर सेल इसमें नहीं है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। सो कंपनी जो फंड यहाँ पे क्या कमाएगी, वो फंड कंपनी आईटी एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में कंपनी का यूज करेगी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए। साथ में यहाँ पे कंपनी का एक्सपांशन काम करेगी एग्जिस्टिंग सोलर फैसिलिटी फॉर द पावर जनरेशन के लिए। साथ में कंपनी यहाँ पे क्या एक्सपेंडिचर करेगी फॉर टुवर्ड द सिविल कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्रीज बनाने के लिए फॉर द स्टोरेज फैसिलिटी विद द एग्जिस्टिंग फैक्ट्री प्रीमाइसेस सिचुएटेड एट द केरला में। एंड एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग का कंपनी भी काम करेगी। जैसे कि आपने देखा रहेगा, हर कोई भी अच्छी खासी कंपनी होती है तो एडवर्टाइजमेंट इसमें ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट के ही थ्रू लोग जानते हैं कि ऐसी भी कंपनी कोई है, इसके ये प्रोडक्ट्स हैं। सो वो भी क्या है, कंपनी आप बोली कि एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग बिल्डिंग का कंपनी यहाँ पे काम करेगी। साथ में कंपनी यहाँ पे क्या फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग करेगी कैपिटल रिक्वायरमेंट में ऑफ द कंपनी। एंड यहाँ पे कंपनी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंड क्या यूज कर सकती है, कंपनी का यहाँ पे क्या दिया गया है फिलहाल। चलिए ऊपर साइड थोड़ा हो जाते हैं। यहाँ पे करेंटली कंपनी के प्रमोटर्स हैं वाज हैप्पीली डेविस वर्गेश, दिव्य कुमार जैन, अंकुश जैन, महेंद्र कुमार जैन एंड मौली वर्गेश। एंड दीज आर दी प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। आई थिंक सो यहाँ पे थोड़ा सा बहुत प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हुआ रहेगा इनके नेम्स पढ़ने के लिए प्रमोटर्स का, बट दीज आर दी कंपनीज प्रमोटर्स। ओके, करंटली कंपनी ने बोला कि शेयर जो होल्डिंग प्री इश्यू है मीन्स आईपीओ का यहाँ पे जो करंटली चल रहा है अभी 99.80% का इसमें क्या होल्डिंग है प्रमोटर्स का। आफ्टर आईपीओ लिस्टिंग इसमें से अगर प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच भी देंगे फिर भी इसमें 73.02% का इसमें क्या होल्डिंग्स रहेगा प्रमोटर का, जो कि मोर देन 50% हर एक कंपनी में प्रमोटर्स होना जरूरी है। ओके, अब चलिए यहाँ पे रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। क्यूआईबी का कंपनी ने बहुत कम रखा है 10.02 का, रिटेल्स के लिए 45.03 का, एंड एचएनआई कैटेगरी के लिए लगभग क्या 44.95% का रिजर्वेशन कंपनी ने रखा हुआ है। सो इसमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हैं, बट फिलहाल इसका ज्यादा कुछ डिमांड मार्केट में नहीं दिख रहा है। ऑलमोस्ट लगभग 33% का जीएमपी है इसमें, तो थोड़ा बहुत रिस्की भी है क्योंकि जीएमपी जो उतना दिख रहा है वो कम भी हो सकता है, लगभग क्या 10 से 15% के आसपास भी जीएमपी इसका आ सकता है। उतना तो आएगा नहीं, बट 20 से 21% तक जीएमपी हो सकता है इसका। ओके, रिटेल्स मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 16 शेयर्स आपको मिलेंगे, जो कि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा 1,44,00,000 का। रिटेल्स मैक्सिमम एक, एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इसमें 2 लाख के अबव इसमें क्या उनका इन्वेस्टमेंट जाएगा फॉर दी आईपीओ के लिए। आईपीओ के टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं। दिसंबर 19 को ये आईपीओ ओपन होगा, दिसंबर 23 को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर का है। प्राइस बैंड कंपनी ने अच्छा खासा रखा हुआ है 85.90 का। लॉट साइज एक लॉट में आपको 16 शेयर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप देंगे तो कंपनी ने इश्यू साइज जो रखा है 41.76 करोड़ का रखा है। फ्रेश इशू कंपनी ने 41.76 करोड़ का रखा है, जो कि पूरा का पूरा पैसा जो है यहाँ पे रहेगा वो पूरा कंपनी के पास से इनको जाता हुआ देखने को मिलेगा। लिस्टिंग इसका एनएससी एसएमई पे इसका क्या लिस्टिंग होगा। यहाँ पे आईपीओ ओपन हो रहा है थर्सडे दिसंबर 19 को, क्लोजिंग होगा मंडे दिसंबर 23 को। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट ट्यूसडे को मालूम पड़ेगा दिसंबर 24 को। जिनका आईपीओ लगेगा दिसंबर 26 को उनके डीमेट अकाउंट में शेयर क्या क्रेडिट कर दिए जाएंगे, एंड जिनको नहीं लगेगा उनके बैंक अकाउंट में वो जो पैसा जो लगा है तो रिफंड आ जाएगा। लिस्टिंग जो इसका होने वाला है दिसंबर 27 को होगा, एंड हो सके दिसंबर 23 का जो लास्ट डेट दिया गया फॉर दी आईपीओ अप्लाइंग करने के लिए, सो उस दिन हो सके तो 5 बजे के पहले आईपीओ का इसमें अप्लाइंग कर दीजिएगा। ओके, सो ये चीज क्लियर होगी, और अगर कुछ और डाउट रहेगा तो आप क्लियर आउट कर सकते हैं। फिर इसका जीएमपी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे करंट जो जीएमपी चल रहा है इसका 33.33% का चल रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी ने कितना 90% का यहाँ पे क्या प्राइस बैंड रखा है, जो कि लिस्टिंग होने का चांस है 120 पे हो सकता है, जिसमें से आपका लगभग 36,500 के अराउंड आपका प्रॉफिट बुकिंग इसमें हो सकता है। बट फिलहाल हो सके तो लास्ट डे तक वेट करना, एंड हो सके तो रिटेल्स कोटा सा इसमें अप्लाइंग करना। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी इसमें अप्लाइंग करो ही मत, नंबर्स ऑफ डेटा जो कंपनी के दिए गए उसके बेसिस पे बोलूँ तो होल्डिंग करने के लायक नहीं है शेयर, बट फॉर द लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें क्या आईपीओ अप्लाइंग कर सकते हैं, एंड अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बोल सकते हैं इसमें तो लगभग 30 to 40% है इसमें। सो ये एग्जैक्टली क्या है न्यू मलयालम स्टील का आईपीओ का रिव्यू। एंड कुछ भी अगर आपको डाउट रहेगा ये कंपनी के रिलेटेड लाइक आईपीओ के रिलेटेड, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं डे टू डे अपडेट डालती रहती हूँ फॉर दी आईपीओ के रिलेटेड। ओके, एंड फॉर दी बायबैक के लिए एंड फॉर दी ब्रेकिंग न्यूज के लिए, एंड फॉर दी शेयर एनालिसिस के लिए। सो ये चीज मैं क्या पोस्ट करते रहती हूँ।
सो इनकेस अगर ये आईपीओ के रिलेटेड कुछ अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्या पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगी आपको। सो आई थिंक आपके जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।